साथियों, ईवीएम मशीन के बारे में और वोटर लिस्ट के बारे में देश में घमासान बना हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीते जा रहे हैं। ऐसा हमने 2004 के चुनाव के रिजल्ट पर बताया था, 2014 के चुनाव पर बताया था, जिसमें 2 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता था और 2 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता था तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा निश्चित रूप से इसके बारे में ईवीएम में घोटाला करके ये चुनाव जीता जा रहा है, ऐसा बताया जाता था। हमने उसके पहले भी ये सारी बातें बताना शुरू किया था। साथियों, उस समय किसी प्रकार की जांच की बात नहीं उठाई गई कि चुनाव आयोग जांच कर ले। ऐसा कांग्रेस के द्वारा कहा जाना चाहिए था। अब कांग्रेस कह रही है, मगर हम लोग जब कह रहे थे तो किसी प्रकार के जांच की बात कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे थे। उसके बाद 10 साल यानी 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी ने सरकार बनाई। ये भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के आधार पर किया गया खेल था। इस वजह से कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया। ये इस बात का सबूत था कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल चल रहा है। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि 10 साल हमने घोटाले से चुनाव जीता और इसके बदले में हमने बीजेपी को 10 साल तक चुनाव में घोटाला करके, ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतने में मदद की। तो अगले 10 साल में कांग्रेस का यह सोच था कि बीजेपी अगले 10 साल में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हमको चुनाव जीतने में मदद करने का काम करती, मगर बीजेपी ने ऐसा काम नहीं किया। और बीजेपी ने ऐसा काम नहीं किया, इसकी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी को टारगेट में लिया। क्योंकि कांग्रेस ने यह माना कि बीजेपी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के सिद्धांत को नहीं मान रही है, कि हमने जब बीजेपी को 10 साल के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत उनकी सरकार बहुमत के आधार पर बनाने में मदद की, तो उसी तरह से वो फिर 10 साल हम लोगों को मदद करती, मगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। परिणामतः कांग्रेस को दाना पानी लेकर मैदान में उतरना पड़ा और फिर बीजेपी के विरोध में डाटा लेकर वो मैदान में उतरे। ईवीएम में तमाम प्रकार के घोटाले किए जा सकते हैं और कैसे किए जा सकते हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कांग्रेस के लोगों को मालूम था कि किस तरह से घोटाला किया जा सकता है। उनको इस बात की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने उन्हीं बातों को उठाकर बीजेपी को टारगेट करके उसको नंगा करने का काम शुरू किया। हम शुरू से कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारा खेल खेल रही है। अब बीजेपी के लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुए तो कांग्रेस के लोग दाना पानी लेकर मैदान में उतरे हुए हैं।
इसलिए मेरा यह कहना है कि ये लोग, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ये जो खेल चल रहा था, ये खेल टकराव की वजह से अब नंगा हो गया है, खुला हो गया है। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, ये सारा ब्राह्मणों का खेल है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टी है और बीजेपी भी ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टी है। ये ब्राह्मणों की 3.5% ब्राह्मणों का राज भारत में बना रहे, इसके लिए सारा खेल खेला जा रहा है। और टकराव की वजह से, लड़ाई की वजह से यह खेल अब नंगा हो गया है। अब सारे लोगों को इस खेल को समझने की जरूरत है। जो मीडिया के द्वारा थोड़ा बहुत बताया जा रहा है वो भी सही नहीं है। सही यह है कि कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आलट पालट के कांग्रेस का और बीजेपी का ही राज रहे और इस देश में जो बहुसंख्याक लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो 85% लोग हैं, इन लोगों का राज देश में किसी स्थिति में ना आने पाए, इसके लिए सारा खेल चल रहा है। इसको समझने की जरूरत है। इस पर सारे देश भर में अभियान चलाने की भी जरूरत है। हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया जाता है कि ये सारी बातें फील्ड में अपने लेवल पर चलाने की जरूरत है। इसका प्रचार अभियान अपने लेवल पर चलाने की जरूरत है, इसको चलाया जाए। धन्यवाद।